खेलूं, किस तरीके से पढूं, इन सारी चीजों को लेखने देखा जाए तो पूरे जीवन भर इंसान यहाँ सीखता ही है और एक दूसरों के माध्यम से भी सीखता है। अब यहाँ ज्यादा यदि इंसान किसी रास्ते पे जा रहा है और उसे मंजिल नहीं मिल रही है तो उसमें क्या वीक पॉइंट है, मैं कह सकता हूं मैंने जो नहीं सीखा है उसे सीखना चाहिए। इसके माध्यम से हम यहाँ सीख पा रहे हैं, साइन मैडम के माध्यम से हम यहाँ कुछ अर्जित कर पा रहे हैं, डॉक्टर विकास श्रीवास्तव के माध्यम से यहाँ कुछ अर्जित कर पा रहे हैं, हमारी सीमा मैम यहाँ हमारे लिए आती हैं, प्लेटफॉर्म में हम सभी लोगों को सिखाती हैं। तो ये प्लेटफॉर्म नई टीम चैंपियन नई दिशा प्लेटफॉर्म एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर के बहुत सी चीजें सीखते हैं। हमारे मोदी सर के मार्गदर्शन में हम आप लोगों के बीच में सीख रहे और सिखा रहे हैं। यहाँ ज्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं आज के अपने प्रेजेंटर और हमारे ग्रेट मेंटर गुरु, हमें तो गर्व है। दिनेश सर साइन में बात करिए। साहिन मैडम को जी जी सॉरी मैं सर्वप्रथम मैं यहाँ डॉक्टर साहब से पहले प्रेजेंटर को पहले इनवाइट करने से पहले मैं निवेदन करूंगा साइन मैडम से कि आप आएं और अपने 2 मिनट की शेयरिंग रखें। वेलकम साइन मैडम। बिल्कुल, थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रियली सॉरी सभी से मैं दिल से माफी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैं वहां थी तो नेटवर्क चला गया और उसकी वजह से मीटिंग आउट हो गई। तो टेक्निकल इशू ये रहा कि सर भी बिजी थे। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि आज का जबरदस्त सेशन रहने वाला है क्योंकि यहाँ पर होने वाला है दोस्तों लर्निंग। हमेशा आप लोग जैसे अभी सर ने इतना अच्छे से स्टार्टअप किया है, दिनेश सर ने, उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन है कि आज की मीटिंग के वो हमारे होस्ट हैं। और होस्ट की जो भागदौड़ होती है ना, वो सारी मीटिंग की भागदौड़ उसी के हाथ में होती है। भले ही मैंने रूम ओपन जरूर करा, लेकिन जो अभी इन्होंने स्टार्टअप किया है इतने अच्छे तरीके से, दिनेश सर ने बोला है सारा कुछ बहुत ही शानदार जबरदस्त दिनेश सर। लेकिन आप अपना कैमरा ऑन रखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं आपको लगातार मीटिंग में देखती रहूं कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा है। और विकास सर तो हमारे जबरदस्त करेंगे ही आज का प्लान प्रेजेंटेशन जो भी रहेगा हमारे आज के शो का। तो सभी को बहुत बहुत वेलकम है आज के शो में। जो भी लोग हमसे बात करना चाहते हैं रेज हैंड जरूर कीजिएगा ताकि आपको बोलने का चांस मिले। आप क्या सोचते हैं लर्निंग एटीट्यूड के बारे में, आप यहाँ पर अपनी जो राय है वो रख सके। तो ग्रेट दिनेश सर, वेलकम है आपका आज के शो में, बहुत बहुत सर वेलकम। तो आज सभी को जो है मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग हमारे साथ हैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि वो हमसे बात करें। और हमारे विकास सर, दिनेश सर, जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं वो लोग भी अपनी बात रखेंगे थोड़ी थोड़ी, लेकिन आपको हम सुनना चाहेंगे जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं। तो वेलकम सभी का। और दिनेश सर, गुड लक फॉर योर आज के सेशन के लिए, होस्टिंग के लिए। तो ओवर टू यू दिनेश सर। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब यहाँ मैं ज्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं अपने ग्रेट मेंटर डॉक्टर विकास श्रीवास्तव जी को इनवाइट करूंगा। उनसे पहले मैं 2 शब्द बोलूंगा। हमेशा लर्निंग मोड पर रहना चाहिए। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो सीखना पड़ेगा और बगैर सीखे हुए कोई भी काम संभव नहीं है। इसी के साथ डॉक्टर विकास श्रीवास्तव जी, मोस्ट वेलकम सर। ओके, थैंक यू सो मच दिनेश जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। और फर्स्ट टाइम आप होस्टिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरी आवाज क्लियर है? यस सर। ओके, उपस्थित यहाँ पर सभी पैनलिस्ट, आज के सेशन के होस्ट, को होस्ट और जितने भी हमारे अटेंडीज हैं, सभी का मैं सादर अभिनंदन वंदन करता हूँ। और सर्वप्रथम मैं डॉक्टर इदरीस मोदी जी का दिल से आभार और व्यक्त करता हूँ कि इतना एक खूबसूरत प्लेटफॉर्म जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया पर है, उन्होंने हम सभी लोगों को अवेलेबल कराया। और इस प्लेटफॉर्म पर आकर हम लोग नित्य प्रतिदिन अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ यहाँ पर चर्चा करते हैं और अपने आप को परफेक्शन की ओर ले जा रहे हैं। तो इसलिए दिल से डॉक्टर इदरीस मोदी जी का मैं सादर अभिवादन करता हूँ और बहुत बहुत थैंक्स कहता हूँ। मैं यहाँ पर थैंक्स कहूँगा यहाँ पर पूरी नई दिशा फैमिली का, जिसमें हमारे सरवनन जी हैं, नाजमा मैम, साहिन मैम, सीमा जी, संपा जी, या पूरा नई दिशा का परिवार है जो बैक हैंड पे बहुत सपोर्ट कर रहा है टॉपिक को सर्च करने में, सेशन कैसे एक सक्सेसफुली रन करें, यहाँ पर सीखने सिखाने की प्रक्रिया को कैसे बल दिया जाए, इन सभी चीज़ों का एक जो प्रयास बैकएंड पे रहता है, तो उस प्रयासों को मैं हमेशा स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कहता हूँ आप सभी लोगों का।
आज का सेशन है सीखने के लिए हमेशा तैयार रखें, ऑलवेज बी रेडी टू लर्न। तो निश्चित ही है हमें सीखना वाकई में आना चाहिए। और जैसा कि एक बालक है, मनुष्य है, जब जन्म लेता है तो जन्म के उपरांत ही सीखना शुरू कर देता है और जीवन पर्यंत वो चलता रहता है, सीखता जाता है और मृत्यु तक वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखता रहता है। और वो सीखने की ये प्रक्रिया स्टार्ट कैसे होती है? जैसे जन्म हुआ, उसने बालक ने अपने कुछ आसपास के माहौल में, देखिए सबसे बड़ा पहला शिक्षक अगर उसका होता है तो माँ होती हैं और पेरेंट्स उसको उन्हीं से, वो उन्हीं के कलापों से वो सीखता है और फिर धीमे धीमे वो एक आसपास के वातावरण को वो एडजस्ट करता है और वहाँ से भी बहुत कुछ सीखना प्रारंभ करता है। विद्यालय जाता है, वहाँ पर साथी अपने जो उसके जो क्लासमेट रहते हैं, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ नई बातों को जो सीखता रहता है, अपने शिक्षकों से देता है और धीमे धीमे क्या ये प्रक्रिया बलवती होती जाती है, तो जीवन पर्यंत वो सीखता रहता है। सीखना जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको एक सफल इंसान बनना है, एक सभ्य इंसान बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है, तो इसको आपको इसमें इसमें आपको लर्निंग एटीट्यूड में आपको अपने ऊपर डालना होगा। ये लर्निंग एटीट्यूड जब वो हमारे अंदर आ जाएगा तो निश्चित ही हम उन मूलभूत बातों को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, जो सफलता के लिए बहुत जरूरी है। ये लर्निंग एटीट्यूड से ऐसे है कि जो कुछ भी हम करते हैं, तो जो कुछ हम करते हैं उससे भी कुछ हमें एक्सपीरियंस मिलते हैं, जो कुछ हम दूसरों को करते हुए देखते हैं उनसे भी हमें कुछ एक्सपीरियंस मिलते हैं, जो एक्सपीरियंस हमें मिलते हैं उनसे हमें सीखना होता है। अब ये हमारा एक दृष्टिकोण होना चाहिए कि हाँ, हमें किस तरह के एक्सपीरियंस मिल रहे हैं, वहां से हम सीखें। पॉजिटिव एक्सपीरियंस भी मिल रहे हैं हमें, हमको नेगेटिव एक्सपीरियंस मिल रहे हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ बात जरूर आपके एक मन मस्तिष्क में जा रही है कि हाँ, ये कार्य अच्छा है, ऐसा करेंगे तो अच्छा है, ऐसा करेंगे तो ये कार्य गलत है। तो निश्चित ही है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, या यहाँ पर किसी से भी सीखा जा सकता है और अपने आप को आगे बढ़ाया जा सकता है। सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर क्या है, सीखने के लिए एक बहुत मेन चीज जरूरी हो जाती है कि अगर आगे बढ़ना है तो सीखना है, और सीखने के लिए हमें सबसे पहले अपने अहंकार को खत्म करना होता है। जहां हमारा ईगो कहीं ना कहीं आड़े आ जाता है, क्योंकि हम सभी एक मनुष्य हैं और एक हम सभी में कुछ जन्मजात गुण होते हैं और कुछ मूल प्रवृत्तियां होती हैं। तो उन मूल प्रवृत्तियों में क्या है, एक अहंकार भी है। तो इस अहंकार को देखिए, जो हमारी जन्मजात गुण हैं या मूल प्रवृत्ति हैं, उनमें से क्या कुछ अच्छी चीजें हैं और कुछ ये, जैसे अहंकार है, क्रोध है, ईर्ष्या है, ये सब चीजें क्या है, ये हमारे भी ये भी गुण हमें जन्मजात मिले हैं, लेकिन इनको क्या है, हमें दबा कर रखना है। और जो बहुत अच्छी बातें हैं, जो सकारात्मक बातें हैं, जो जीवन के उद्देश्य को आगे बढ़ा लेती हैं, आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगा लेती हैं, आपके अंदर आत्मिक विकास, आपके अंदर चारित्रिक विकास करती हैं, उन बातों को हमें जरूर बल देना है। तो यहाँ पर क्या है कि हमें क्या है, सीखना है। ये एक बहुत ही सफलता के लिए एक बहुत बड़ी कुंजी साबित है कि लर्निंग प्रोसेस। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या है कि हमारा जो अहंकार है, इस अहंकार को हम मिटा दें। हम इस अहंकार में ये ना समझें कि हम बहुत बड़े हैं या हम बहुत सक्सेसफुल हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें एक छोटे से व्यक्ति, अपनी उम्र के छोटे व्यक्ति से, या जिस कार्य क्षेत्र में हम काम करते हैं वहां पर हमारे जूनियर्स होते हैं, तो वहां पर भी हमें क्या है, सीखना पड़ता है और उन सीख को अनुसरण करके हमें आगे बढ़ना होता है। आज का दौर क्या है, कंपटीशंस का दौर है, बहुत आपाधापी का दौर है, और यहाँ पर अगर बने रहना है तो हमें सीखना है, निरंतर सीखते रहना है। और उम्र या पोजीशन कोई मायने नहीं रखती है कि हमें सीखने में रुकावट डाले। इंसान जितना ज्यादा सीखता है उतना ही वो आगे बढ़ता है। और इस बात के लिए क्या है कि हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते रहने चाहिए। जब भी कुछ देखिए कहते हैं ना कि एक रचनात्मक प्रवृत्ति का होना बहुत आवश्यक है। तो हमेशा क्या है, एक रचनात्मक प्रवृत्ति जरूर रखें। जब आप रचनात्मक प्रवृत्ति रखेंगे तो निश्चित ही आप सीखेंगे। कर्म करते हुए हमें सीखना है। बहुत सारी चीजें हैं कि हमें नहीं आ रहा है, कहते हैं ना कुछ करके सीखना। जैसे उदाहरण के लिए, अगर मुझे एक पौधा लगाना है, अब मुझे नहीं आता है, तो कभी कभी क्या है कि कुछ हम करेंगे, करके भी हम सीखते हैं। तो हाँ ठीक है, नहीं आ रहा है, कहते हैं ना कि काम काम को सिखा देता है। तो पौधा है, पौधा लिया हमने और गड्ढा खोदा, जैसा भी जिस अनुपात में जो भी समझ में आया, एक बार गड़बड़ तरीके से लगाएंगे, दूसरी बार गलत तरीके से लगाएंगे, तीसरी बार है, लेकिन कर 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 करके एक दिन क्या है कि हम परफेक्शन पे आ जाएंगे और निश्चित ही एक पौधा लगाना किस तरह से आता है वो हम लगा पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है,
हमें कुछ करते हुए या कर्म करते हुए सीखना है। एक बात बहुत महत्वपूर्ण आ जाती है कि पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सकारात्मक दृष्टिकोण हमारे अंदर बिल्कुल भी होना चाहिए, क्योंकि इंसान जैसा सोचता है, जैसा कि कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, जैसा सोचता है वैसा ही पाता है। तो यहाँ पर अगर हम जिस कार्य क्षेत्र में हैं उस कार्य के बारे में अच्छा सोचें। उदाहरण के लिए जैसे अगर मैंने आम का पेड़ लगाया है तो निश्चित ही है आम ही निकलेंगे, संतरे की तो उम्मीद हम नहीं कर सकते ना। तो अब जब संतरे की उम्मीद नहीं कर सकते तो वहां पर हमें जाके सोचना ही नहीं है कि आम के पेड़ पर आम किस तरह से फलदायक लग के आए, उसके लिए क्या जरूरी है। एक पेड़ के लिए खाद आवश्यक, बीज पानी, जो कुछ भी जरूरी है वो हमें उसमें एफर्ट डालते रहना है। और हमें अपेक्षा करनी है कि हाँ ये एक आम पेड़ है, पेड़ कल को बड़ा होगा, फलदायक होगा और निश्चित ही हमें इसमें आम के ही फल खाने को मिलेंगे, ना कि किसी और फल खाने मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या हमें सकारात्मक दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी है। जीवन है, ये सकारात्मक दृष्टिकोण क्यों है कि जीवन है, हमारे आपके जीवन में बहुत सारा नेगेटिव भरा हुआ है, बहुत सारा नेगेटिव भरा हुआ है। और होता क्या है ना, ये साइकोलॉजिकली चीजें और नेगेटिव से ही हम बीच में रहते हैं। उदाहरण के लिए सुबह हम उठते हैं, स्कूल नहीं जाना क्या, खाना नहीं खाना क्या, पानी नहीं पीना क्या, ऑफिस नहीं जाना क्या, मार्केट नहीं जाना क्या। तो ये दिन भर में जो कहते हैं ना 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 ना, ना ये शब्द आता है, तो ये भी क्या है, हमारी भी गलती नहीं है क्योंकि नेगेटिव माहौल है। तो यहाँ पर GIGO का एक सिद्धांत जरूर आता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जिस प्रकार हम अपने घरों में प्रतिदिन सफाई करते हैं, नित्य दिन सफाई करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि पूरे दिन भर में कहीं ना कहीं कुछ डस्ट आ जाती है, उस डस्ट को हमें हटाना है। तो ये नकारात्मकता भी हमारे जीवन में, एक जिंदगी में एक डस्ट है। तो यहाँ पर क्या है, हमें इस नकारात्मकता को हटाते हुए रहना है। शुरू दिन का आरंभ होता है, दिन के आरंभ से लेके जब आप सोने से पहले जो भी एक नेगेटिविटी आई है हमारे आपके मन में, जो भी एक्सपीरियंस हुए हैं, उनको सोने से पहले उन नेगेटिविटी को हमको दूर कर देना है। तो यहाँ पर क्या है, हमको एक पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करना पड़ेगा। GIGO यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट को हमेशा इस फॉर्मूले को ध्यान रखना होगा। नेवर गिव अप एटीट्यूड, ये भी हमको रखना है कि होता है बहुत से लोग हैं सकारात्मक दृष्टिकोण से ठीक है कुछ कार्य तो शुरू कर देते हैं, और 2-4 दिन 10 दिन 20 दिन बाद कुछ ऐसा होता है कि निराशा भी आ जाती है, एक आलस भी आ जाती है, या हमारे अंदर एक शिथिलता भी आ जाती है। तो यहाँ पर क्या, या कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपेक्षित कर्म कर रहे हैं, अथक प्रयास कर रहे हैं, निरंतर लगे हुए हैं, आवश्यक सारे कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ही हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते हैं। तो अब अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नेवर गिव अप कर लें, यानी हम उस काम को छोड़ दें या सारी देखें समझें क्या है। कहते हैं ना कि असफलता, किसी कार्य में असफलता यह नहीं दर्शाती है कि आप असफल हो गए हैं। हो सकता है कि आपने उस कार्य को पूरे मन से, पूरे प्रयासों से ना किया हो, तो वहां पर क्या है, आत्ममंथन जरूर करें, लेकिन गिव अप मत करें, वो सही स्थिति नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, जो भी आपके पास फेलियर्स के अनुभव रहे हों, जो भी आपने स्टेप्स लिए हों, उन स्टेप्स में आपको आवश्यक सार्थक कदम ना मिल पाए हों या अपेक्षित परिणाम ना मिल पाए हों, तो वहां पर क्या, उन परिणामों से हमको सीखना है कि हाँ ये कार्य मैंने इस तरह से किया, यहाँ पर मुझसे ये मिस्टेक्स हुई है, और इस मिस्टेक्स को हम इम्प्रूव करते हुए आगे बढ़ते हैं। और कभी भी गिव अप ना करें जैसे है। और जैसे कहते हैं ना कि फेलियर, तो देखिए फेलियर ही होगा, अगर सक्सेस अगर पानी है तो फेलियर हमें होना पड़ेगा, क्योंकि फेलियर हमको बहुत कुछ सिखा जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमें असफलताओं से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, हमें असफलताओं से बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए, और वहां से एक प्रॉपर वे में हमें सीख लेनी चाहिए और निरंतर हमें आगे बढ़ना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं, कार्यक्षेत्र करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं। अगर मैं बिजनेस की बात करूं, बहुत से लोग कुछ भी के अपने टाइप का जो भी उनकी स्किल्स के हिसाब से उन्होंने बिजनेस चुना। तो व्यापार एक ऐसी चीज है कि कभी सफलता होती है, कभी असफलता भी होती है, लॉस प्रॉफिट ये लगा रहता है। अब ये लॉस प्रॉफिट के जब लगा रहता है तो वहां पर हमें क्या है, उसको मैनेज भी करना है। अगर लॉस हो रहा है तो उन मूल बातों पर हमें ध्यान देना है, प्रॉफिट हो रहा है तो वहां पर भी ध्यान देना कि हाँ किस वजह से हमें प्रॉफिट आया, और निरंतर हमको आगे बढ़ते जाना है। तो यहाँ पर क्या, हमको गिव अप नहीं करना है। दूसरी चीज एक आ जाती है, जब अगर पॉजिटिव एटीट्यूड की बात बता दें हैं, अभी व्यापार की मैंने बात की, तो अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो यहाँ पर भी क्या बहुत सारी चीजें हैं, या किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर आप काम कर रहे हैं, अगर सीखना है, सफल होना है, तो उस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत जो कुछ भी पैरामीटर्स होते हैं, जो कुछ भी आवश्यक मूलभूत बातें होती हैं, उनको हमें समझना है, ढूंढना है, खोजना है, और उन पर अमल भी करना है। अमल कैसे करना है, यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको क्या, एक बिजनेसमैन की एक क्वालिटी क्या होती है,
वो क्वालिटी हमको अंदर लानी कैसे है, जब हम उसमें सीखेंगे। जैसे क्या होता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है। उदाहरण के लिए जैसे अभी हम सब लोग यहाँ पर एक वर्ल्ड वाइड, एक इंटरनेशनल नंबर 1 कंपनी, एआई बेस्ड जो कंपनी है ऑन पैसो, उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हम सब लोगों को भी यहाँ पर एक ये है, एक एटीट्यूड, ऐसा एक पॉजिटिव एटीट्यूड से हमें यहाँ पर अपने अंदर उतारना है, जिससे हम ब्रांड एम्बेसडर का जो पद है, पोजीशन है, उसके साथ हम न्याय कर सकें। बहुत सारे टॉपिक्स में ये नई दिशा के माध्यम से चर्चाएं हो चुकी हैं। वो टॉपिक भी बहुत सकारात्मक हैं। उससे क्या होगा, आपके अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट जरूर होगी, कम्युनिकेशन स्किल जरूर डेवलप होगी। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज आ जाती है कि यहाँ पर आपके अंदर सबसे बड़ी चीज है, अगर सीखना है आपको, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज है। आपके अंदर आत्मविश्वास है, कोई भी काम आपको जो है कठिन नहीं लग सकता। आप उन कामों को सरलता से कर सकते हैं। और ये आत्मविश्वास कब आता है, जब पिछले जो आपने कार्य किए हैं, पिछले कार्यों से आप सीखते हुए जब आगे बढ़े हैं और सफलता प्राप्त की है, तो ये आत्मविश्वास आपके अंदर आ जाता है। आपको अपने बिजनेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए अगर हम ऑन पैसिव क्या है, ऑन पैसिव का विजन क्या है, या हम ब्रांड एम्बेसडर का रोल क्या है, ये सारा का सारा हमको पता होना चाहिए। नॉलेज अबाउट योर बिजनेस, टाइम मैनेजमेंट आपके अंदर आना चाहिए, वेल ड्रेस सेंस होना चाहिए, आपको गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज है कि पॉजिटिव थिंकिंग जरूर होनी चाहिए। ये सबसे ज्यादा, देखिए सिंपल सी बात है कि सकारात्मक दृष्टिकोण ही हमको आगे ले जाते हैं किसी भी कार्य में। जो भी हमारे साथ नेगेटिव एक्सपीरियंस होते हैं, बैड एक्सपीरियंस होते हैं, वहां पर भी अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण से अपने आप को उन चीज़ों को खोजेंगे, उन चीज़ों से सीखेंगे, तो निश्चित ही हम आगे बढ़ पाएंगे। एक चीज़ और आ जाती है, कभी कभार रिजेक्शंस भी हो जाते हैं कि जो आप काम कर रहे हो उसमें आपको असफलताएं मिल रही हैं, या कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं आप शेयर कर रहे हो, उसमें भी आपको जो है प्रॉपर वे में एक मनवांछित परिणाम नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखिए वही वाली बात है कि फेलियर से घबराना नहीं है। और देखिए कितना अच्छा है कि हमारे रिस्पेक्टेड सीईओ मिस्टर एस मुफारा साहब भी कहते हैं कि फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन, विनर नेवर क्विट। तो ये बात बहुत एक प्रेरणा देती है। जब से मैंने उनके मुखार बिंदु से ये वर्ड सुने हैं, तब से वाकई में जब भी कभी देखिए इंसान सभी हैं, हर व्यक्ति के अंदर निराशा है, अवसाद है, तनाव है, और कहीं ना कहीं उन तनावों से जूझते हुए, सीखते हुए वो आगे बढ़ता है। तो ये बातें मुझे बड़ा मोटिवेट करती हैं हमारे सीईओ रेस्पेक्टेड मिस्टर एस मुफारा के द्वारा, कि फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन, विनर इज नेवर क्विट। तो ये बातें बहुत ध्यान रखनी है। और रिजेक्शन बहुत सी चीजों में मिलता है। जब आप एक अच्छे उद्देश्य के लिए आप काम करते हो, एक बड़ी एक मंजिल के लिए काम करते हो, बड़े एक सफलता के लिए आप काम करते हो, एक बहुत बड़ा एक उद्देश्य होता है आपके जीवन में, एक बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रीजन होता है आपके लिए, तो वहां पर क्या है, ये चीजें मिलना बहुत आसान भी नहीं है। यहाँ पर आपको कभी ना कभी स्टेप बाय स्टेप, समय और परिस्थिति के हिसाब से आपको रिजेक्शंस भी मिलेंगे। रिजेक्शंस का असर ये नहीं कि कोई व्यक्ति नकार नहीं रहा है सारी चीजें। हाँ, एक ऐसी स्थिति आती है जब आपके सामने आप अपेक्षित परिणाम कर रहे हो, उसमें आपको अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है, तो होता है कि समाज है, आपके अपने लोग हैं, हो सकता है आपका उपहास भी कर सकते हैं कि हाँ लगे हुए हो, आप एफर्ट डाल रहे हो, और ये नहीं सारी चीजें। देखिए हम सब लोगों के पास बहुत सारे इंस्पिरेशन हैं। थॉमस अल्वा एडिसन की देखिए, कितना उन्होंने रिजेक्शन झेला, कितना उन्होंने अपने आपको उपहास का, लोगों ने उनको हंसी बनाई, मजाक बनाई, लेकिन क्या वो रुके? नहीं रुके ना, क्योंकि वो रिजेक्शंस को उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, और निरंतर अपना जो है आपका प्रोसेस में लगे, और 2500 से करीब अधिक जो उन्होंने आविष्कार किए। तो ये सब सारी बातें जो है हमें सिखाती हैं कि हाँ किस तरह से हमें सीखना जरूरी है। और सीखता, सिंपल सी बात है, वही व्यक्ति सीखता है जो व्यक्ति अपने आप को अपूर्ण मानता है। कितना भी ज्ञान हो आपके अंदर भरा हो, आपके कुछ प्रोफेसर हो, आप साइंटिस्ट हो, या एक्सेट्रा जो कुछ भी हो, आप उस ज्ञान के आधार पर, आप अपनी प्रतिभाओं के आधार पर कितनी भी ऊंचाइयों को आप छू लें, कितने भी आप महानता को आप प्राप्त कर लें, लेकिन अगर आप अपने आप में अपूर्णता महसूस करेंगे कि हाँ कुछ सोचेंगे कि नहीं अभी भी कुछ ऐसा रह गया जो मुझे सीखना है, तभी आप सीख पाएंगे। तो जो व्यक्ति अपने आप को अपूर्ण मानता है, तो वो निश्चित ही सीखता रहता है। जीवन है, जीवन में हर व्यक्ति इस चीज पर पहुंचना चाहता है, और इस चीज पर पहुंचने के लिए बहुत सी आवश्यक बातों को हमें सीखना होता है। उदाहरण के लिए कि हमें मल्टीटास्किंग भी होना होता है। जैसे एक विद्यालय में जैसे जब छात्र जाता है तो सभी विषयों का अध्ययन करता है। इस अध्ययन के साथ साथ वो क्या है कि को करिकुलर एक्टिविटीज भी करता है,
और ये होना भी चाहिए। कोकुरिकुलर एक्टिविटीज हैं या आपके क्या कहते हैं स्पोर्ट्स हैं, और आपका विज्ञान के क्षेत्र में अनेक भाषाओं का ज्ञान, इन सब सारी चीजों को अगर आप विविधता लाएंगे तो निश्चित ही आप जो है कंप्लीट संपूर्णता की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि जीवन है, जीवन की डोर है, कब किस जगह और कौन सी स्किल्स आपको काम आ जाए आपके जीवन में, किस स्किल्स की कब जरूरत पड़ जाए, कोई पता नहीं है। तो हमें जितना भी हो सके हर क्षेत्र में विषय के अंतर्गत हर क्षेत्र में हमको शिक्षाएं जरूर लेनी चाहिए। और होता क्या है कि आप मल्टी टैलेंटेड बनते हो, इससे भी आपके अंदर एक आत्मविश्वास होता है। सीखने की कोई अवस्था नहीं होती है, ये कम उम्र के व्यक्ति से भी सीखा जा सकता है। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हुए हैं, जैसे कि आप जॉब में अगर हैं तो जॉब में बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके बॉसेस हैं, वो आपसे उम्र में छोटे हैं, आपसे ज्यादा उनके पास ज्ञान है, प्रतिभाएं हैं। तो वहां पर भी क्या है कि अब ये एक एटीट्यूड की हाँ ऐसा नहीं, तो ये आपको क्या है वहां पर या अपना ईगो या ये सारी चीजें हटानी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि वो आपके सामने कहीं ना कहीं एक कामयाब पर्सन है। तो अगर वो उसने कामयाबी की बुलंदियों को छुआ है तो दैट मीन्स उसके पास कुछ बेहतर एक्सपीरियंस होंगे ऐसे जो आपके पास नहीं है। उन एक्सपीरियंस को लेकर भी आपको आगे बढ़ना है। और ये हमारा दायित्व बन जाता है कि हमें सीखते रहना है। और कभी कभी क्या होता है कि आसपास जो आपके कुलीग्स होते हैं, आपके परिवार में जो आपके जो सदस्य होते हैं, आपके मित्र होते हैं, सीखते सीखते उनको भी सिखाते रहना जरूरी है। सबसे चीज क्या है, मेन चीज है कि एक अच्छा मनुष्य हमेशा स्टूडेंट बना रहता है, हमेशा सीखने की ख्वाहिश हमेशा रहे, हमेशा है। हम स्कूल में किताबों से सीखते हैं, अपने शिक्षकों से सीखते हैं। अगर हमारे अंदर सीखने की एक क्षमता होगी तो हम कहीं भी कुछ भी सीख सकते हैं, हम प्रकृति से भी सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसा कि अभी वेबिनार से चल रहा है और यहाँ मैं एक सीखने की बातों को बल देने के लिए थोड़ा सा एक अपना एक छोटा सा प्रयास ही कर रहा हूँ। ये सब बातें हम सभी भी जानते हैं, बस ये कि ये चीजें कैसे हमारे जीवन में अस्तित्व में आए प्रभावशाली तरीके से, तो उस पर एक प्रकाश डालना जरूर है। ये सब बातें हम सभी को पता है, बट क्या यहाँ पर भी हम सीख सकते हैं कि हाँ कैसे क्या है। उदाहरण के लिए अभी जैसे लिंक बहुत देर से खुला, या सारी चीजें हैं या टेक्निकल चीजें हुई, या साइन मैम ने अभी उसको इसका रीजन भी बताया, तो इन बातों को अगर हम सकारात्मक दृष्टि से अगर देखेंगे तो वहां पर भी हम सीखेंगे। हाँ आगे से ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स ना आए, आगे से ये चीजें ना हो। तो कहने का आशय ये है कि हम अगर सकारात्मक दृष्टिकोण से हैं तो जीवन में जो भी हमारे पास स्थितियां परिस्थितियां आती हैं वहां पर हमको सीखते रहना है। हमें अगर विद्वान बनना है तो उसका मूल्य चुकाना होगा, और मूल्य क्या है? सीखना। सिंपल सा फंडा है। हम सीखेंगे, जितना हम सीखते जाएंगे उतना ही हम विद्वता को पाते जाएंगे। सफलता के लिए सीखना निश्चित जरूरी हो जाता है। देखिए हर सफलता अपनी कीमत मांगती है। आप अपनी डेस्टिनी के हिसाब से जो भी आपका स्ट्रॉन्ग ड्रीम है, जो भी आप सक्सेस चाहते हो, अगर उसको आप पाना चाहते तो उसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। अब ये कीमत क्या है, ये आपको ढूंढना होगा, खोजना होगा उसको। अगर ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, तो निश्चित ही आप सीख पाएंगे। जिस प्लेटफॉर्म पे आप वर्क कर रहे हैं वहां पर आप अपनी डेस्टिनी चुनिए, आप अपना स्ट्रॉन्ग ड्रीम चुनिए, और उस स्ट्रॉन्ग ड्रीम की पूर्ति के लिए आपको किन किन मूल बातों की जरूरत है, उन बातों को खोजिए और सीखिए। और यहाँ पर अगर मेंटर्स की भी जरूरत है तो वहां पर जरूर लीजिए। मेंटर्स का लाइफ में होना बहुत जरूरी होता है। आप जिस भी प्लेटफॉर्म में कार्य करते हैं वहां पर एक मेंटर्स आप अपना जरूर चुन लें। कोई फर्क नहीं पड़ता वो व्यक्ति आपसे उम्र में छोटा है या आपकी आपकी पोजीशंस को से कम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेंटर ही वही व्यक्ति होता है जो आपका पथ प्रदर्शक होता है। तो उनकी बातों पर अगर आप अनुसरण करेंगे, सीखेंगे, तो निश्चित ही आप आगे बढ़ेंगे। एक मनुष्य के लिए हर चीज असंभव, जैसे कहते हैं ना कि ये काम असंभव है, या सारी चीजें ये दिक्कत है, या मैं ये नहीं कर सकता। एक होता ना कि एक हम लाइन हटा देते हैं, जीवन लाइन बना देते हैं जीवन में कि हाँ एक बहुत अच्छी चीज कार हमारे बस में नहीं है, एक बहुत अच्छा बंगला हमारे बस में नहीं है। क्या देखते हैं, तारीफ करते हैं सब सारी चीजें, लेकिन एक लाइन हम लोगों ने लगा देते हैं कि हाँ ये चीजें हमारे बस में नहीं। इसी तरह क्या स्किल्स की बात है। अगर उदाहरण के लिए जैसे अभी कह दिया जाए किसी को अपनी रुचि के विपरीत की, अगर किसी को म्यूजिक सीखना है, किसी को कुछ क्या कहते हैं स्पोर्ट्स में कोई भी और भी एक्टिविटीज करनी है, बेशक हमारी रुचि ना हो, तो अब क्या है
हम क्या कहेंगे, नहीं ठीक है, ये असंभव है, या बहुत बड़ा ये म्यूजिशियंस है, या ये सिंगर है, मैं तो नहीं सीख। ऐसा नहीं है, आप भी सीख सकते हो, बशर्ते क्या है, उस प्रोसेस पे आपको जाना होगा कि क्या है। अगर म्यूजिक सीखना है तो इसकी सरगम कैसे सीखी जाती है, इसका क्या है, ये सारी चीजों को आपको यहाँ पर ध्यान रखें, क्योंकि काम कोई असंभव नहीं है। आपको उसके अंदर सीखने के प्रति एक ललक होनी चाहिए, एक आपके अंदर एक रुचि जरूर होनी चाहिए, तो आप असंभव ही कार्य संभव कर सकते हो, और बेशक वो आपके रुचि के अनुसार ना हो। मनुष्य अपने सपनों को पूरा करना चाहता है तो सीखने की प्रक्रिया से उसे निश्चित गुजरना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जब सपने की बात आ जाती है तो ये मेरा मनपसंद टॉपिक आ जाता है, सपना। जैसे है, सपने आपको कभी रुकने ही नहीं देते हैं, ये हमेशा आपको हॉन्ट करते रहते हैं। अगर आप अपना स्ट्रॉन्ग ड्रीम लेकर रखते हैं तो निश्चित ही ये आपको कभी हताश नहीं होने देंगे, आपको निराश नहीं होने देंगे। कितना भी ये फेलियर्स का सामना करना पड़े, रिजेक्शंस का सामना करना पड़े, बहुत सारे हर्डल्स भी आएंगे, लेकिन अगर आपके माइंड में अगर स्ट्रॉन्ग ड्रीम अगर हंट हो रहा है तो निश्चित है आप जो है चैन से बैठ ही नहीं सकते हैं। आप उठेंगे, कैसे ये हमारा ड्रीम सार्थक हो, इसके लिए आवश्यक प्रयास करेंगे, उन प्रयासों को ढूंढेंगे, सीखेंगे। तो सीखना आप जारी जरूर रखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग ड्रीम जो है, मैंने हमेशा इस पर बल दिया इस बातों पर कि एक स्ट्रॉन्ग ड्रीम जो जरूर बना दें। और यही सब बातें हैं जो व्यक्ति को आगे ले जा सकती हैं। और मैं इतना ही कहूँगा कि सीखना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे अंदर आत्मिक चारित्रिक विकास ले आता है, और हम सफलता की ओर अग्रसारित हो जाते हैं, सफलताओं के नए नए आयामों को छू लेते हैं, और समाज में सभी के एक प्रिय व्यक्ति बनते हैं। क्योंकि एक सब एक सुसज्जित या एक संस्कृतवान एक हम मनुष्य भी बनने का एक प्रयास करते हैं। तो ओवरऑल सीखना बहुत ज़रूरी है। समय की बाध्यता भी है, क्योंकि सेशन हमारा लेट शुरू हुआ, तो मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम करूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत ही धैर्य और शांति से आप सब लोगों ने मुझे सुना। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सादर अभिनंदन वंदन। बैक टू दिनेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी जानकारीपूर्ण शेयरिंग के लिए। आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई हम लोगों को, जिससे हमें काफी कुछ सीखने को मिला। इसी बीच में हमारी साइन मैडम का हैंड रेस था, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप कुछ कहना चाहती हो तो प्लीज वेलकम। कोई बात नहीं, वो कहीं बिजी होंगी। इसी कड़ी में मैं इस मंच से अपनी एक प्यारी सी बहन सीमा जी का वेलकम करूंगा। सीमा जैन जी, आप आए और अपनी शेयरिंग के साथ लोगों को सीखने का मौका दें। वेलकम सीमा जैन जी। हमें लगता है शायद वो उपस्थित नहीं है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए एक बार और इनवाइट कर लीजिए। एक बार मैं दोबारा फिर कोशिश करूंगा। सीमा मैम, वेलकम सीमा मैम, अगर आप उपस्थित हैं। सॉरी, आगे कड़ी में मैं ज्यादा कुछ समय न लगाते हुए अपने ग्रेट लीडर और हम सबके मार्गदर्शक और हम लोगों को काफी कुछ अच्छा सिखाने वाले, बताने वाले हमारे बड़े भाई सरवेंद्र कुशवाहा जी को इनवाइट करेंगे। सर आप आए और अपनी शेयरिंग रखें। सरवेंद्र कुशवाहा जी। थैंक यू दिनेश जी, आपने मुझे इनवाइट किया, और बहुत बहुत बधाई आपको। आज आपकी होस्टिंग को देखते हुए बहुत खुशी हो रही है मुझे। फर्स्ट टाइम आप होस्टिंग कर रहे हैं इस मंच पर। और थैंक यू डॉक्टर यतीश मोदी जी सर, जिन्होंने सीखने सिखाने के लिए मंच मुझे हम लोगों को प्रोवाइड किया। और थैंक यू उस पैनल पर हमारे सभी पैनलिस्ट। आज का टॉपिक बहुत ही शानदार है, हमेशा सीखते रहे। कहते हैं जल को बर्फ बनने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। हम अपनी किस्मत तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपने हौसलों से अपनी किस्मत बदलने में वक्त लगता है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। वो अपने बिजनेस के लिए
कहीं बाहर निकले और एक ही बिजनेस दोनों दोस्तों ने किया। काफी समय हो गया और उनको बिजनेस करते करते बहुत अच्छा पैसा कमाया, बहुत एंजॉय किया। उनमें से एक दोस्त को बहुत लॉस हुए, बहुत घाटा हुआ, और एक दोस्त बहुत आगे जा रहा था, उसको कभी लॉस नहीं हुआ और वो बहुत तरक्की करता जा रहा था। तो उसने सोचा बिजनेस जब एक ही है तो ऐसा क्या है कि मैं लॉस में जा रहा हूँ और हमारा दोस्त हमेशा कामयाबी की बुलंदियों पर छू रहा है। तो एक बार वो अपने दोस्त के पास जाता है और पूछता है, भाई ये बताओ कि मैं और आप एक ही बिजनेस कर रहे हैं, तो मुझे लॉस हो रहा है लेकिन आप लॉस को कवर करते हुए हमेशा आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा क्या है? तो उसने कहा, काम एक ही है लेकिन आप इसलिए लॉस में जा रहे हैं, आपने तरक्की की लेकिन उस काम को आपने कभी सीखने का प्रयास नहीं किया। जब आपने उस काम को सीखने का प्रयास नहीं किया तो हमेशा टेक्नोलॉजी बदलती रहती है और काम बदलते रहते हैं, इसलिए आप फेल हो गए। मैं इसलिए तरक्की कर रहा हूँ क्योंकि उस काम को मैं हमेशा सीखता रहा और नई नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करता रहा। ये सीखने की मेरी कला रही है, इसलिए आज हम अपने आप को सर्वाइव कर पा रहे हैं। आज मेरे पास हर चीज की कोई चीज की कमी नहीं है और बहुत अच्छे से हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो यही है कि जीवन में हमेशा हर व्यक्ति को नई टेक्नोलॉजी के साथ या कुछ भी मार्केट में कुछ भी है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और सीखते सिखाते आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी आप बिजनेस में कामयाब होंगे। अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। मैं ऐसा इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू दिनेश जी। ओवर टू यू दिनेश सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दो शब्द भी हम लोगों के लिए बहुत मान होते हैं। इसी कड़ी में मैं आगे हैंड रेस से, इसमें हमारे साथ एक ही बहुत ही अच्छे व्यक्ति, बहुत ही अच्छे मार्गदर्शक कुलवंत सिंह बीका जी हैं। हम उनका मोस्ट वेलकम करेंगे। सर आप आए और अपनी शेयरिंग के साथ हम लोगों को मार्ग वेलकम कुलवंत सिंह बीका जी। कुलवंत सिंह बीका जी। हाँ दिनेश सर, मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम। हाँ दिनेश सर नमस्कार, जो मुझे बोलने का मौका दिया बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का टॉपिक ही बहुत शानदार है, लर्निंग एटीट्यूड। लर्निंग सीखना बहुत जरूरी है, बिल्कुल सही बात है, खास तौर से अपने ऑन पैसिव के अंदर, क्योंकि हमें ऑन पैसिव के अंदर हर तरह के अपने फाउंडर्स हैं, अनपढ़ भी, पढ़े लिखे भी हैं और बहुत हैं, और सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि लर्निंग तो हमेशा जीवन के अंदर है, वो हमें आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। देखो सीख के बिना तो हम एक साइकिल भी नहीं चला सकते, और सीख के इंसान है वो हवाई जहाज भी उड़ा लेता है। तो बिल्कुल मेरा हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रखना चाहिए, क्योंकि सफलता है ना, सफलता का वो एक है, चार जो उसके वर्ड हैं, PATH, पेशेंस, एटीट्यूड और ऑनेस्टी, और PAT का टीचेबिलिटी और ऑनेस्टी। ये चार जो पिलर हैं हमेशा सफलता के, उसके अंदर लर्निंग का जो है, एजुकेशन का, वो बिल्कुल ही बहुत एक है और अहम हिस्सा है। इसलिए हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, हमेशा अपने नॉलेज को बढ़ाते रहना चाहिए। आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग जितने भी हैं वो हमेशा, चाहे कितना भी बड़े कोई बन गए हैं आज वो सब, लेकिन उनका पढ़ने का हमेशा एक एटीट्यूड रहता है, वो किताबें पढ़ते हैं, हमेशा ना कुछ नया सीखने की कोशिश करती हैं। तो बिल्कुल हमें भी हमेशा बिल्कुल सीखते रहने का गुण अपने अंदर होना चाहिए। और इंसान के अंदर वही है सब सफल होता है जिसके अंदर 5 खूबियां हो। एक तो चरित्र, उसका कैरेक्टर स्वच्छ होना चाहिए उसका। दूसरी प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, उसके अंदर कमिटमेंट का होना चाहिए। एक दृढ़ विश्वास, कन्विक्शन होना चाहिए इंसान के अंदर बिल्कुल। और एक तहजीब होनी चाहिए उसके अंदर। और पांचवा है साहस। उसको ये नहीं होना चाहिए भी मैं कर नहीं सकता, उसके अंदर ये साहस होना चाहिए कोई भी काम हो उसको मैं कर सकता हूँ। ये अगर 5 गुण इंसान के अंदर हैं तो हमेशा सफल होगा। थैंक यू दिनेश सर जो बोलने का मौका दिया, और पैनल पे जितने मेरे भाई बहन हैं सबको मेरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी शेयरिंग रखी। इसी कड़ी में मैं हैंड रेस से निशांत त्रिपाठी, निशांत त्रिपाठी जी अगर आप उपस्थित हैं प्लीज वेलकम। हेलो सर नमस्ते। जी हेलो। नमस्ते।
जी नमस्ते नमस्ते, आवाज आ रही है? जी सर, नमस्ते। सभी पैनल के दोस्तों को मेरा नमस्कार। जैसा कि सर ने बहुत अच्छा मोटिवेशन किया। पूरा कर सकते हैं। एआई की मतलब एजुकेशन इतनी महंगी है कि लोग करवा नहीं सकते, मिडिल क्लास फैमिली। और आने वाले कल में एआई की बहुत बड़ी भरमार रहेगी। अभी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ही इतना छाया हुआ है मार्केट में, उसको मतलब तोड़ देगा ऑन पेसिव। ऑन पेसिव के सिवा यहाँ कुछ नहीं रह जाएगा। जैसे जियो आ गया और बाकी कंपनियां ठप हो गई हैं, उनका डाटा सारा कुछ चला गया है, वो लोग नहीं कर पा रहे उतना सेटलमेंट जितना जियो है। उसी तरह हमारी ऑन पेसिव आएगी तो अब हमें किसी चीज का वेट नहीं करना है। जो चीज है सब कुछ हमारे हाथ में होगा। सिर्फ हम लोग को तैयारी बना के रखनी है, अपनी कम्युनिटी मजबूत बनानी है और मजबूत। मैं सबसे यही कहूंगी, सब लोग अपना कम्युनिटी और मजबूत बना लें। थैंक यू सर। ओके ओके ओके, बहुत अच्छा त्रिपाठी जी, बहुत अच्छा। इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ते हुए अपने पैनल से विशाल सिंह जी को इनवाइट करूंगा। वेलकम विशाल सिंह जी। थैंक यू दिनेश सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप फर्स्ट टाइम होस्टिंग कर रहे हैं, और बहुत ही उत्तम और उम्दा होस्टिंग मैं देख और सुन पा रहा हूँ, तो धन्यवाद आपका। और आज के जो टॉपिक है उससे पहले मैं सबसे पहले अपने मेंटोर, अपने गुरु डॉक्टर इद्रीस मोदी सर को प्रणाम करते हुए पैनल पर सभी उपस्थित पैनलिस्ट और सारे अटेंडीज को मैं वेलकम करता हूं। मैं विशाल सिंह, लव सिटी आगरा से। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही प्यारा है कि हमको लाइफ टाइम तक सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जीवन के अंदर अगर हम एज ए स्टूडेंट अपने आप को प्रेजेंट करते रहेंगे तो साथियों बहुत कुछ हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि हम अपने बुजुर्गों से भी कहावत सुनते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो अंतिम सांस तक जीवन के अंदर हर कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। और साथियों देखो, मैंने एक 3 इडियट्स मूवी देखी थी, और उस 3 इडियट मूवी के अंदर एक कैरेक्टर था रेंचो। रेंचो के कैरेक्टर से मैंने अपने लाइफ के अंदर ये सीख ली कि सफलता के पीछे नहीं भागना है, काबिल बनना है। सफलता तो छक मार के आएगी अगर हम काबिल होंगे। तो अपने आप पे इम्प्रूवमेंट जरूर करना है, और एज ए ब्रांड एम्बेसडर तो हमारी जिम्मेदारी है। आप देखिए, जितने भी आप मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखिएगा, वो लोग अपनी इनकम का 15% इनकम का 15% जो पैसा होता है वो अपने ऊपर अपडेट करने पे खर्च करते हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? चलिए ठीक है, अभी हमारे पास एप्पल्स नहीं आ रहे हैं, बट बुक्स वगैरह हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे सीनियर लीडर हैं जो कि ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं। अगर हम तो डेफिनेटली हमारे अंदर बहुत कुछ चेंजिंग्स आएगी। तो मैं तो सीखने और सिखाने की लाइफ टाइम प्रोसेस के अंदर फॉलो करता हूं, और सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे टॉपिक्स पर आप भी ज्यादा से ज्यादा आए और पार्टिसिपेट करें। तो ज्यादा समय ना लेते हुए थैंक यू, ओवर टू यू दिनेश सर। थैंक यू सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। दोस्तों, ये टॉपिक ही इस तरीके का है कि इसमें जितना बोला जाए कम है। हर एक व्यक्ति बोल सकता है, क्योंकि उसके जीवन में ये सब कुछ घटित हुआ है। वो बच्चा भी हुआ है, बड़ा भी है, स्टूडेंट भी लाइफ हुई है उसकी, आगे भी उसका जीवन जी रहा है, सब कुछ वो किया है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ जरूर कहूंगा, इस दुनिया में अगर कोई व्यक्ति आपको सफल बना सकता है तो आप वो खुद हैं। दुनिया में कोई व्यक्ति अगर आपको सफल बना सकता है तो वो खुद आप हैं। कोई व्यक्ति अगर आपको उस सफलता से जाने से रोक सकता है तो आप वो खुद हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो सीखने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में मैं ज्यादा देर न लगाते हुए मैं अपने अटेंडीज में से पिंकी शाह जी को इनवाइट करेंगे। पिंकी शाह जी, आप आए और अपने हेलो जी, आप सभी को हमारा नमस्कार। मैं पिंकी शाह फ्रॉम लखनऊ से। आप सभी को थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग टू मी सर। देखिए, आज का टॉपिक है हमेशा
सीखते रहना चाहिए, बिल्कुल सीखते रहना चाहिए। देखिए अक्सर ऐसा होता है, लोगों के कुछ भी जरा सा भी कुछ भी आता है तो उनके अंदर घमंड आ जाता है कि मुझे ये आता है, या मुझसे किसी ने पूछ लिया कि ये मुझे आपको आता है, मुझे सिखा दो तो ठीक है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, किसी इंसान के अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। इस पे छोटी सी एक पोयम लिखी थी मैंने, जो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि क्या सीखकर आए हो अपनी, क्या सीखकर आए हो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही है। हाँ, क्या सीखकर आए हो जो आकर यहाँ पर घमंड किया, क्या सीखकर आए हो जो आकर यहाँ पर घमंड किया। मुस्कुराना सीखा माँ के स्पर्श से, क्योंकि जब हम पहली बार बच्चे को माँ स्पर्श करती है तो हल्का सा मुस्कुरा देता है। तो हंसना सीखा माँ के स्पर्श से, और चलना सीखा पापा की उंगली पकड़कर। भाई से सीखा दृढ़ विश्वास करना, और बहन से सीखा उस विश्वास पे खरे उतरना। दोस्ती से सीखी उस विश्वास को अटल करना। पर ये सारी चीजें इंसान सीखता रहेगा और इसी तरीके से वो आगे बढ़ता रहेगा, और बढ़ते 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 इंसान शिक्षा भी पाता है शिक्षक से, और बिजनेस भी पाता है। तो उसमें भी कोई ना कोई उसे सपोर्ट करने वाला होता है, या बॉस होता है, या कोई भी मैनेजर होता है, उसको सिखाने के लिए बहुत से लोग बैठे होते हैं। इसलिए कभी भी कहीं से भी शिक्षा मिले तो आदर से। कभी कभी होता क्या है, 1 साल का 2 साल का बच्चा भी हमें ऐसी सीख दे करके चला जाता है कि जिसे हम सोच भी नहीं सकते। होता क्या है कि अगर वो कभी कभी ज्ञानी भी छोटे पड़ जाते हैं, मैं माफी चाहूंगी उसके लिए, कभी कभी बड़े बड़े ज्ञानी भी छोटे पड़ जाते हैं, जो 1 साल का बच्चा सीख देकर चला जाता है। बस सीखना क्या है कि हमें वहां पे बड़प्पन नहीं करनी कभी। हाँ, आदर से सर झुका के उस शिक्षा को लेना है। मुझे हमेशा चाहत रहती है कि मैं जहां भी जाऊं मैं कुछ सीख सकूं, मेरी हमेशा से यही चाहत रही है। और रही बात सिखाने की, तो वो उसके लिए तो मैं बिल्कुल तत्पर रहती थी। हाँ, मेरे पास अगर कुछ भी है तो मेरा खुद का नहीं है, मैंने दूसरों से सीखा, मेरे पास वो शिक्षा आई। हाँ, दूसरा आएगा तो मैं उसे भी सिखाने के लिए बिल्कुल खड़ी हूँ हमेशा। और मैं तो सबसे कहती हूँ, मेरे से जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे हम हमेशा कहते रहते हैं, आपको कोई चीज से प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे पास बिल्कुल आइए, और जो चीज जिस चीज के लायक है तो हम वो बिल्कुल करेंगे। इसलिए शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती, कोई जाति नहीं होती, कोई आंख नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। जहां से शिक्षा मिले वहां से जरूर लेनी चाहिए, और इस पर कोई घमंड नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, मैं यही कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बहुत ही अच्छी शेयरिंग रही, बहुत ही अच्छी शेयरिंग रही। इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ते हुए विकास कुमार जी को इनवाइट करूंगा। मोस्ट वेलकम विकास कुमार जी। सर, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हो सकता आप उपस्थित नहीं है। आगे बढ़ते हुए अपने पैनल से हमारी एक लेडी लीडर हैं महिमा चौहान जी। मोस्ट वेलकम महिमा चौहान जी, आप आए और अपनी शेयरिंग रखते हैं। महिमा चौहान जी। थैंक यू सो मच दिनेश सर जी, थैंक यू सो मच। और हमेशा सीखते रहें। तो आज आपकी होस्टिंग बहुत ही जानदार, शानदार, लाजवाब, और मैं आपसे आज होस्टिंग करना सीख रही हूँ, तो बहुत बढ़िया। बेस्ट ऑफ लक सर। सीखने से मुझे एक चीज समझ में आई कि सीखने की ना तो कोई उम्र होती और ना ही कोई जगह। आप किसी भी वक्त कहीं पे भी और किसी से भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। प्रथम गुरु हमारी माँ होती है, सेकंड गुरु हमारे टीचर होते हैं, और फिर जो हम लोग द प्यूपल मिलते हैं, उनमें भी हमारे गुरु और मेंटर्स निकल के आते हैं, जो वाकई में हमें जीवन के बहुत सारे सार सिखाते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। मैंने अपनी लाइफ से सीखा है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, और कभी भी सही प्लेटफॉर्म पर वर्क करने से डरना भी नहीं चाहिए। अगर आपका प्लेटफॉर्म सही है, आपकी राह सही है, तो पॉजिटिव वे में सीखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। कामयाबी आपके सामने खड़ी है, और आल वर्ल्ड देखेगा और देख रहा है। तो हम इस प्लेटफॉर्म को चूमते हैं, सलाम करते हैं। इस प्लेटफॉर्म ने हम लोगों को सिखा के जहां आज पहुंचा दिया है, इस डेवलपमेंट को मैं सलाम करती हूँ। और
डॉक्टर मोदी सर को भी मैं सलाम करती हूँ, जिन्होंने इस मंच को बनाकर और हम सबको यहाँ पे जोड़ कर रखा, हम लोगों को एक नई दिशा दी। सीखते जाइए, सिखाते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। तो थैंक्स टू ऑल माय नई दिशा फैमिली, थैंक्स टू मिस्टर एस मुफारा सर। और मैं इतना ही कहना चाहूंगी। ओवर टू यू दिनेश सर। वेल, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने बहुत अच्छी अपनी शेयरिंग रखी। इसी कड़ी में मैं देख पा रहा हूँ एक हैंड रेस है थर्ड चौधरी के नाम से। अगर सर आप हैं तो अपनी 2 मिनट की शेयरिंग रखते हैं। वेलकम सर। तीर्थ चौधरी जी हैं। तीर्थ चौधरी जी, सॉरी। ओके, सभी ब्रांड अम्बेडकर को मेरा नमस्कार। हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी? सभी ब्रांड अम्बेडकर को मेरा नमस्कार सर। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया। कि कहा कि ना तुम दूसरों को सीख रहे हो तो तुम खुद को बदलो। दूसरों को बदलने से बोले कि सुधरते नहीं है, ये नहीं होता है, तो बोले खुद को सुधर जाओ। खुद सुधर जाएंगे तो वो सामने वाला खुद पे खुद सुधर जाएगा। हम यूं ही चिंता करते रहते हैं फालतू की, ये हुआ वो हुआ, ये मेरा है वो तेरा है। कुछ भी नहीं है, सब यहीं रह जाना है। खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही हम चले जाते हैं। कुछ भी ना लेके आते हैं ना कुछ लेके जाते हैं। सब कुछ यही रह जाता है। ना शरीर जाता है, ना मृत्यु के बाद में ना कुछ रहता है। सब मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, सब पराया, सब कुछ। ना हम आज था, क्या पता है आज ये मेरा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा, कोई पता नहीं है कल क्या हो जाए। थैंक यू सो मच सर। ओके मैम, बहुत अच्छा। इसी कड़ी में मैं देख पा रहा हूँ कि अगर यहाँ सीमा जैन मैम उपस्थित हों तो मोस्ट वेलकम, प्लीज वेलकम सीमा जैन मैम। और भी अगर कोई हैंड रेस है तो प्लीज अपना कर सकते हैं। आगे मैं ज़्यादा समय न लगाते हुए मैं यहाँ सोनिया जी को इनवाइट करूँगा। सोनिया जी आप आएँ और अपनी शेयरिंग रखते हैं। सोनिया जी। थैंक यू दिनेश सर, आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है और जैसा कि टॉपिक है हमारा सीखते रहिए, तो ये लाइफ है और इस लाइफ में हमें हर टाइम हर जगह कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। कई बार ऐसा होता है किसी चीज को हम देख लेते हैं तो उस पर गौर करते हैं तो लगता है कि हाँ ये चीज हमारे किसी काम में आ सकती है, तो उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। कभी कभार नहीं देख पाते हैं कि ये चीज क्या है या किस पर वर्क हो रहा है, उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि हाँ कहीं भी कुछ बात या फिर ऐसा कोई वर्क जो आप नहीं जानते हैं और आपको लग रहा है कि हाँ हम वो सीखना चाहिए, तो वो आपको सीखना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर पता नहीं वो किस काम में आपकी हेल्प हो जाए उस वक्त से। और देखिए अगर जो व्यक्ति अपने टाइम पे कोई भी चीज नहीं सीखता है तो कहते हैं कि समय वो चीज है जो व्यक्ति को बहुत कुछ सिखा देता है। तो आप इसी टाइम यही पोजीशन में रहना चाहते हैं और अपने आप को अपडेट करना नहीं चाहते ना, तो आपको एक समय वो आएगा वो आपको अपडेट कर देगा और तब आपको पता चलेगा कि हम जिस टाइम पे थे, अगर उस टाइम पे उस प्रेजेंट टाइम पे अगर हम वो चीज सीख लेते जिस पर हम वर्क कर रहे हैं तो शायद हम उससे भी बेटर कर सकते। तो देखिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। हम चाहे तो अपने बड़ों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपने छोटों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है, अपने रिलेशन वालों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपना व्यवहार, अपना तौर तरीके, रहने का तरीका, मतलब लाइफ में हर चीज है, इसको बयां नहीं किया जा सकता। लेकिन ये है कि पल पल आपको और पर डे कुछ ना कुछ सीखना ही चाहिए। जैसे कि अभी पिछले साल की बात है, जगह पर वर्क के लिए गई थी तो वहां पर सिलेक्शन नहीं हुआ, बट मैं वहां से भी वो चीज सीख के आई जो मुझे नहीं आती थी। तो मैंने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया और मैं उसको अभी जिस वर्क में काम कर रही हूँ उसमें अप्लाई कर रही हूँ। तो ये देखिए वहां से भी मैंने वो चीज पकड़ ली कि मुझे ये चीज नहीं आती है और वो मैंने यहाँ पे उसको अप्लाई कर दिया। तो कई बार आप ऐसी जगह पर जाते हैं और उस चीज पर कभी कभी ध्यान ही नहीं दे पाते हैं कि हाँ हमें यहाँ से कुछ अच्छी चीज भी निकाल लेनी है जो हमारे काम में आए। तो थैंक यू दिनेश सर, आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू।
ओके, आई थिंक शायद बिजी हैं वो, तो मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर रचना सिंह जी हैं, तो आइए रचना सिंह आज के टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करें। एक कॉल आपको। Thank you so much, sir, inviting for me. Good evening, all brand ambassador and all panelists. मैं रचना सिंह वृंदावन यूपी इंडिया से। तो जैसा कि आज का टॉपिक है ऑलवेज बी रेडी टू लर्न, यानी हमेशा सीखने को तैयार रहें। तो वाकई में कहते हैं ना, पुरानी कहावत भी है कि सीखना बंद तो जीतना बंद। यदि आप जीवन में सीखना छोड़ देंगे तो आपकी तरक्की के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि जीवन में अगर हमको सफल होना है तो जीवन में तरक्की पाने के लिए, जीवन में ऊंचा मुकाम हासिल करने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने घर में रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ और अपनी छोटी छोटी गलतियों से अगर हम नहीं सीखते हैं तो हमारा रिश्ता खराब होने लगता है। चाहे वो रिश्ता कोई भी हो, हस्बैंड वाइफ का हो या जो भी हो, कुछ गलतियां भी होती हैं, उनसे भी हमें सीखने को मिलते हैं। उसी तरह यदि हम अभी अपनी कंपनी में भी काम कर रहे हैं तो बहुत सारी गलतियां भी हो जाती हैं। अपनी छोटी छोटी गलतियों से हम वहां अगर नहीं सीख पाते हैं तो बहुत अपना काम खराब कर लेते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा सीखते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। सीखी हुई चीजें हमें कभी ना कभी काम में आती हैं। नई नई चीजों को सीखने पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और हमें कहते हैं ना, छोटा बच्चा बहुत कुछ सिखा देता है। अब आजकल के बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग लोगों से कहते हैं अरे ये हमको क्या सिखाएंगे, इनको इग्नोर मारते हैं। लेकिन नहीं, जो वो बता रहे हैं उनका बहुत पहले का एक एक्सपीरियंस लेवल होता है बड़े बुजुर्ग लोगों का। तो अगर वो कुछ सिखा रहे हैं तो हमें उनकी भी बड़ी बात ध्यान से सुनना चाहिए। कहते हैं ना कि महाभारत में जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरा ज्ञान और भगवत गीता का पूरा ज्ञान जब उन्होंने दिया तो बड़े उससे शिद्दत से अर्जुन ने उस ज्ञान को अपने मन में उतारा और पूरा सीखा। कहीं ना कहीं उन्होंने उसको पूरा अपने मन में उतारा, उन्होंने उससे बहुत कुछ सीखा था उस भगवत गीता से। तो कहते जीवन में क्या करना है ये हमको रामायण सिखाती है, क्या नहीं करना है महाभारत सिखाती है, और जीवन में कैसे जीना है ये भगवत गीता सिखाती है। तो बहुत कुछ है सीखने को लाइफ में, हम कहीं से भी सीख सकते हैं। तो सीखते रहना चाहिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच सर इनवाइट करने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच रचना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रचना जी, अब आपने अपनी वैल्यूबल शेयरिंग दी। और निश्चित बात सही है कि सीखना बंद तो जीतना बंद, तो ये बहुत अच्छी बातें हैं। दूसरा चीज ये है कि हाँ, हमें बिल्कुल प्रेरणा स्रोत जो पुस्तकें हैं, वीडियोस हैं, इन सब से भी के माध्यम से भी हम जरूर अपने अंदर एक सकारात्मक विचार ला सकते हैं और सीख सकते हैं। तो आई थिंक दिनेश सर फ्री हो गए हैं, तो दिनेश जी आइए आप अपनी होस्टिंग संभालिए। वेलकम। थैंक यू। इसी कड़ी में मैं देख पा रहा हूँ शाइन मैडम का उस समय हैंड रेस था। अगर मैम आप फ्री हो गई हैं तो वेलकम शाइन मैडम। थिंक बिजी मैं यहाँ देख पा रहा हूँ हमारे साथ में जी देख पा रहे हैं हमारे लीडर बीच में रह गए हैं, जिनको मैंने जानबूझ के आखिरी हम कुछ 5-7 मिनट के लिए शेयरिंग सुनेंगे। वैसे डायनेमिक लीडर जेपी सिंह जी, वेलकम जेपी सिंह जी। हेलो जी सर। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश सर, और आपने मुझे सादर सहित आमंत्रित किया। और आपकी आवाज आ रही है। आज का जो रियल में टॉपिक बहुत बेटर है और आपके प्रेजेंटर होस्ट भी बहुत बेटर हैं। अच्छा कम्युनिकेशन बन रहा है, अच्छी ट्यूनिंग बन रही है। और आज मैं धन्यवाद कहूँगा हम सबके ग्रेट मेंटर डॉक्टर इदरीस मोदी सर का, हमारे बड़े भाई और मेंटर डॉक्टर प्रकाश श्रीवास्तव को, पैनल पर और नई दिशा का बैकएंड में जो सब लोग मेंटेन कर रहे हैं, सबका मैं दिल से आभारी हूँ, और जितने अटेंडेंस सबका आभारी हूँ। और रियल में आज से जो टॉपिक है, सीखने को हमेशा तैयार रहें। दो शब्द यहाँ पर जोड़ते हैं, सीखना
और सीखने के लिए तैयार रहना। सीखना तो जाने अनजाने में हर किसी सिचुएशन में सीखा जा सकता है और हम सीखते ही जाने अनजाने में। वो अच्छा सीखते बुरा सीखते एक अलग डजन मैटर रहता है, बट सीखते जरूर है, ये बात कन्फर्म है। लेकिन सीखने के लिए तैयार है तो वो तैयार वो होता है कि अपनी प्लानिंग के साथ में अपने जीवन में उपयोगी चीजें सीखना। और कब सीखना, किससे सीखना, जब हमेशा सीखने की एक ललक, सीखने की एक इच्छा और मैं कहता हूँ सीखने की एक बर्निंग डिजायर रहेगी कि हमें हर हालत में कुछ ना कुछ सीखना है और अपने जीवन की उपयोगी चीजें सीखना है। तो फिर कुछ भी कंडीशन में हो, वो कहता ना कि सीख अगर ली जा सकती है तो एक तरीके से भी ली जा सकती है। अब कितना भी छोटा हो, तरीके से छोटा कोई चीज नहीं होती, उससे भी सीख ली जा सकती है, नो डाउट है। सीख सबक ली जा सकती है, एक जानवर से भी ली जा, किसी भी से ली जा, बस एक सीखने की अपने अंदर एक बर्निंग डिजायर हो, ललक हो, इच्छा हो और हमेशा तत्पर हम तैयार रहें। ये तभी हो सकता है जब मैं ये लगन अगर नहीं होगी, बर्निंग डिजायर नहीं होगी, किसी भी सिचुएशन में हमें सीखना है। हमारी एक बहुत बड़े मोटिवेटर ने एक बात कही थी कि आदमी दिन प्रतिदिन कुछ नया सीखता है। अब सीख क्या रहा है, वही सीखी सिखाई बातें सीख रहे हैं कि नया सीख रहे हैं, जो नया हमें मोटिवेशन दे रहा है, हमें आपको एक इम्प्रूव कर रहा है कि ये चीजें हमें लेके आ रही हैं। तो कई चीजें होती है कि अपनी प्लानिंग के हिसाब से हमें जीवन में क्या करना है, जीवन का टारगेट सेट है, गोल सेट हमने कर लिया, उस प्लानिंग के साथ में हमें सीखना, उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, उसके लिए हमीसत रहें। और मुद्दा वहां खड़ा होता है जब विपरीत परिस्थिति में, जब हमारी हालात काम ना कर रहा हो, मेरी परिस्थितियां काम ना कर रहा हो, मेरा किसी तरह माइंड सेट काम ना कर रहा हो, मेरा स्वास्थ्य काम ना कर रहा हो, उस वक्त भी हम कुछ ना कुछ सीखने की, और सीखने की जब ही होगा कि हर सिचुएशन में हमें कुछ नया करने के मेरे अंदर जज्बा होगा, नया करने का मेरे अंदर कलेजा होगा, नए करने के मेरे डिजायर होगी, उस वक्त हर हालात में सीखना होगा। क्योंकि सीखना एक चीज है, जिस दिन सीखना बंद उस दिन जीतना बंद है। अगर सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे, ये बात कन्फर्म है। तो जीवन में जितना जिंदगी जीने के लिए अगर ऑक्सीजन की जरूरत है, तो जिंदगी में कुछ नया करने के लिए उतनी सीखना जरूरत है। जिस दिन सीखना बंद कर देंगे उस दिन आप जीतना बंद हो जाएंगे, कुछ नया करना बंद सीख देंगे। कोई भी काम करने से पहले उसको सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। यही कि कुछ नया जीवन में नया अपडेट आपको अपडेट करने के लिए, नया करने के लिए ये एक ऑक्सीजन रूपी सीखना हमें जरूरत है, उसके बारे में नॉलेज लेना जरूरी होती है। और सीखना बंद तो जीतना बंद, यानी नया काम करना बंद हो जाएगा आपका। इसीलिए जैसे आपका जिंदगी में हम अगर नई ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारी जीवन की सांसें बंद हो जाती। तो ठीक मैं कहने को जीवन में किसी भी सिचुएशन में, विपरीत हालत में, हर हालत में, सोते जीते वक्त आदमी को एनी टाइम एनी कंडीशन में सीखने को हमेशा तत्पर तैयार रहना चाहिए। आज का टॉपिक देख, हर हालत में सीखने को तैयार रहें, तो तैयार रहें एनी कंडीशन में। जैसे इंडियन फोर्स 24 घंटे तैयार रहता है अपने काम के लिए, उसी तरह सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। खास तौर से जब हम बिजनेस में, तो हर पल हर कंडीशन में कुछ ना कुछ सीखा होगा। इसी के साथ मैं अपनी बाणी विराम दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स ऑल ऑफ यू, वी आर इन इट टू विन इट। ओवर टू दिनेश सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बहुत अच्छी शेयरिंग रही, आपकी बहुत अच्छी शेयरिंग रही। विकास सर, मैं देख पा रहा हूँ हम लोग समय समाप्ति की ओर है, तो लास्ट में मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा कि अगर साइन मैडम उपस्थित हों अभी एक हैंड के साथ। जी कंटिन्यू करें। जी सर कंटिन्यू करें। तो मैं आखिरी में देख पा रहा हूँ कि साइन मैडम का एक हैंड रेस था, अगर वो फ्री हो गई हो। जी बिल्कुल दिनेश जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच दिनेश जी। और बहुत ही शानदार वाकई में सेशन चल रहा है, मजा आ रहा है सुन करके कि कभी हम कहते हैं ना कि हम खुद बोलते रहते हैं, लेकिन जब आप लोगों को सुनने वाले बनते हो ना, तो आप वाकई में बहुत कुछ सीखते हो। और अभी इस सेशन से मुझे ऐसा लग रहा है मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि हमेशा सिर्फ एक बोलने का काम जब आपको मिलता है तो सबको लगता है बस यही बोलती हैं। लेकिन आज देखिए दोस्तों, हमारे साथ इतने ट्रेंड होने के बाद आज यहाँ पैनल पर नए नए लोग आ रहे हैं। हम चाहते हैं हम सब नए लोगों को चांस दें। तो दिनेश जी, बहुत शानदार आपकी होस्टिंग चल रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जितना मैं कॉन्फिडेंट थी आपको लेके, आपने वो प्रूव किया। सो ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। एंड विकास सर का प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त था, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने पूरे सेशन को लिया, जितना उन्होंने उसमें डाला। और जेपी सर तो जिस तरह से बात करते हैं, रियली इट्स गुड कि बाकी जब कहते हैं ना सीखना बंद तो सब कुछ समझ लो बंद हो गया। जिसने सोच लिया मुझे तो सब कुछ आता है, तो उसका तो वहीं से पतन शुरू हो गया। मतलब कि बस वो जितना ऊपर था ना, वहीं से वो गिरना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, उम्र नहीं होती सीखने की कोई, आप कभी भी सीख सकते हैं, किसी से भी सीख सकते हैं। जैसे मैं अभी सुन रही थी, काफी सारे लोग बोल रहे थे कि भाई बच्चे हमें कुछ कुछ सिखा जाते हैं। जैसे मैंने शायद पहले भी बताया था, मैं बहुत सारी चीजें जो है अपने बच्चों से लर्न करती हूँ।
बहुत सारी शेयरिंग अपने बच्चों से करती हूँ, तो वो हर बात के लिए मुझे बताते हैं मम्मी ऐसे नहीं ऐसे कर दीजिए। तो कभी कभी हमें अपने बच्चों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद हम अपने बड़ों को सिखा पाते हैं, क्योंकि जो न्यू जनरेशन आ रही है ना दोस्तों, वो बहुत एक्टिव और स्मार्ट है। वो हमसे कहीं ज्यादा, मतलब कहते हैं ना एआई का जमाना है, तो उसी तरह से अभी न्यू जनरेशन जो आ रही है उनका ही जमाना है। वो हमें लेके चलते हैं, उन्हें हमें सब समझाते हैं। जैसे अभी बात चलती है कि ऐश मुफर्रह सर की, कल के जो आप लोगों ने वीडियो मेरा भी देखा होगा आज का। अभी हम ऑन पैसिव की बात इसलिए करते हैं हमेशा कि हमारा प्लेटफॉर्म ऑन पैसिव का है। दोस्तों अभी आपको पता है हम लोग लिंक्स का वेट कर रहे हैं, या हम वेट कर रहे हैं हमारे वॉलेट्स आएंगे, हमारे कमीशंस आएंगे। सो हाउ टू डू, आगे आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे उन चीजों का यूज करेंगे। तो यू शुड हैव टू लर्न, आपको लर्न करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि मुझे तो आता है अभी मैं क्या करूं, यहाँ तो सारा पैसा वैसे भी आएगा, पैसा तो, एक सेकेंड होल्ड करिएगा प्लीज, एक सेकेंड। अरे नहीं, तो फ्रेंड कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि देखिए हमें हर चीज जो है हमारे एम्फेसिस से रिलेटेड जो है और पैसिव से रिलेटेड हर कुछ सीखना पड़ेगा। चाहे वो आपको लिंक शेयर करने हो, चाहे आपको वॉलेट ट्रांसफर करना हो, चाहे आपको जो है अपने बच्चों की आईडी में केवाईसी करना हो। अभी इतने क्वेश्चंस आते हैं डेली डेली, इतने सारे फोन्स आते हैं। इतना मैंने सुबह वीडियो बनाया, उसमें मैंने स्पेशली बोला कि हमें अपने केवाईसी जब करेंगे तो ये बात कम से कम हर वीडियो में हर सेशन में बताई जा रही है, 18 साल से कम बच्चे का केवाईसी नहीं होगा। अब सवाल आता है कि हम अपने बच्चे का आधार से कर दें, पैन कार्ड से कर दें। नो, नहीं होना। अगर आपके बच्चों के नाम की आईडी है फ्रेंड, तो अब ये चीज सीख लीजिए कि आपको आगे भी अपनी टीम को बताना है कि भाई आप बच्चों का जो है केवाईसी नहीं होगा, आप अपनी आईडी में उनका पैसा ट्रांसफर कीजिए, देन उस पैसे को फिर आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको अपना जो है केवाईसी करना है, सिंपल। तो बताने का मतलब सिर्फ ये कि देखिए ये चीज सीखेंगे जब आप इंगेज रहेंगे ऑन पैसे में, और जब तक इंगेज नहीं रहेंगे दोस्तों तब तक जो है आपको कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आने वाला टाइम जो है बहुत ज्यादा आप लोगों का वक्त है, बच्चों का तो है ही है, लेकिन हमारा भी वक्त आने वाला है। जैसे कहते हैं हमारा तो एक दौर आएगा, और वो दौर बहुत हमारे बिल्कुल नियर टू अस है कि बहुत ही जल्दी कुछ ही दिनों में जो है ये सारी चीजें हमें करनी है। बिल्कुल प्लानिंग करके रखिए हमें कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो ये प्लानिंग नहीं आ रही है तो आप फिर उसको सीखिए कि भाई अपने अपलाइन के साथ बैठिए, अपने ब्लेसर के साथ बैठिए और पूछिए कि कैसे करना है, मैं आगे ये वाली चीजें कैसे मेंटेन करूं। मुझे आप बताइए कि मुझे किस तरह से लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के लिए भी जब बात निकली तो मैं थोड़ा सा बोल देती हूँ। लिस्ट लाइक आपके जितने भी आपके फोन में कॉन्टेक्ट्स हैं, आपको उनको अपना जो है रेफरल लिंक शेयर करना है। अब देखिए उनमें से कौन आपके ऐसे लोग हैं जो आपकी बात एकदम मान लेते हैं। अभी मैं बोलूं विकास सर आपको ऐसे करना है, वो करेंगे, दिनेश सर आपको ऐसे करना है, क्योंकि ये लोग मेरी बात मानते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो सिर्फ हमारे ऐसे हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गए, हमारे घर के प्लम्बर्स हो गए, उनके नंबर भी है। उनकी लाइफ चेंज कर देगा दोस्तों आपका एक लिंक। आप सोचिए कितना बड़ा, कितना वैल्यूएबल आपका ये एक रेफरल लिंक होगा। अगर आपने सिंपली हमारे जो फ्री प्रोडक्ट्स हैं उनके ही आपने लिंक शेयर कर दिए, देन आप उनको सिखाते जाइए, खुद सीखते जाइए, उनको सिखाते जाइए। तो लर्निंग प्रोसेस जो है हमेशा लाइफ के हर मोड़ पर दोस्तों आपके काम आता है, चाहे आपका एज फैक्टर कोई भी हो। बचपन से, जैसे भी मैं सुन रही थी, बचपन से चलना जब शुरू करते हैं, जब से सीखना शुरू करते हैं, बोलना शुरू करते हैं, चलना शुरू करते हैं, और करते करते हम यहाँ तक पहुंच गए, अपनी उम्र के एक पड़ाव हमने क्रॉस कर लिया है। तो अब हमें आगे क्या सीखना है, जो हमारा आने वाला टाइम, उसको हमें कैसे ब्यूटीफुल बनाना है, कैसे अपने टाइम की वैल्यू, जैसे कि टाइम की वैल्यू भी हम पीछे पढ़ चुके हैं अपने इस सेशन में, टाइम को कैसे मेंटेन करना है। ऑल ओवर द थिंग लर्निंग इज मेन थिंग, आपको लर्न करना ही करना है। और सबसे अच्छी बात, लर्निंग है तो अर्निंग है। अब वो भी कैसे, वो भी बता देती हूँ। देखिए लर्निंग अगर आप कर रहे हैं इट्स गुड। एक तो हमने सिंपली हमें ठीक है भाई हम वेबिनार सुन रहे हैं, बैठे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, इट्स ओके। बट आप इंटरेस्ट लेके बैठे हैं, ये नहीं वहां पर एक फॉर्मेलिटी कर दी, जैसे मैं अभी आ गई मैंने एक फॉर्मेलिटी कर दी, नहीं। मैं अपना इफ्तार भी करी थी, लेकिन मेरा पूरा कंसंट्रेशन आपके वेबिनार में था। मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पर किससे मैं कौन सी बात सीख लूं, बहुत, क्योंकि सेशंस में जरूर आप किसी से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि हमें किस तरह से उसको आगे बढ़ाना है। तो हमें वहां पर अपना एक पूरा लिस्ट बना के काम करना है। पहली बात, मैं आपको जो पॉइंट बोलना चाह रही थी, देखिए दिमाग से उधर गया, बात कहीं से कहीं पहुंच जाती है, बातें करते रहो तो खैर कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे मेंटेन करके चलना है, उस चीज को आप सीखिए। एक सिस्टम बनाइए अपनी लाइफ का कि मुझे रोज अपने 10 लोगों को अपना ईमेल का लिंक भेजना है, ओ मेल का लिंक भेजना है। अभी लिंक आया नहीं है,
बता रही हूँ आने वाले टाइम के लिए कि जब आप बना के रखेंगे, प्रिपरेशन करके रखेंगे, तो वो काम करना आसान होगा। बिना प्रिपरेशन के करेंगे तो वो काम आपके लिए मुश्किल होगा। जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बोला था कि हमारे सेशन में जो भी लोग आते हैं, अभी यहाँ जितने भी लोग हैं हमारे पार्टिसिपेंट, कोई भी हमसे बात करना चाहता है, जो भी टॉपिक आप देखते हैं कि आपके ग्रुप में सर्कुलेट हुआ है, आप उसके बारे में एक बार पढ़िए, एक बार प्रिपरेशन कीजिए कि वो है क्या, उसको जानने की कोशिश कीजिए। एक चीज मुझे और याद आई, देखो मेरा टीम चैंपियन में एक सेशन था, मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स का। तो कम्युनिकेशन के बारे में जब हमने पोस्टर बोला कि कौशिक सर ऐसे ऐसे मेरा प्लान है आज का कम्युनिकेशन का, तो ठीक बोलते ठीक है मैडम। जैसे लिंक निकला, नीरज सर बोलते हैं लिंक आया, मैंने देखा कम्युनिकेशन, ओहो मैंने उसके बारे में फाइंड आउट करना शुरू कर दिया। टाइम नहीं लगाया क्योंकि 4 बजे लिंक आया था, 8 बजे सेशन था टीम चैंपियन का। मतलब कि ये देखिए आप उनकी क्यूरियोसिटी कि क्या है कम्युनिकेशन स्किल्स में। तो उन्होंने, अगर वो चाहते तो पता तो सबको है कम्युनिकेशन, बातचीत वार्तालाप हम लोग करते हैं, लेकिन हमें क्या है, उन्होंने उस चीज को ना सीखते हुए भी वो बोल सकते थे, ना सीखते ना पढ़ते उसके बारे में, वो आकर यहाँ आप लोगों की तरह रैंडमली बोल देते। लेकिन फिर क्या होता, फिर ऐसे उल्टे सीधे अल्फाज निकलते, आपने बहुत अच्छा बोला, उन्होंने बहुत अच्छा बोला, विकास सर बहुत अच्छा बोल गए, लाइक दिस। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि शाहीन मैम ने बहुत अच्छा लिया है, लेकिन उसमें मैं ये सब भी ऐड कर सकता हूँ। उन्होंने बहुत सारी चीजें उसमें ऐड करी, उन्होंने गूगल से पढ़ा, उन्होंने यूट्यूब से देखा कि क्या क्या स्किल्स हैं, उनको और हम किस तरह से कर सकते हैं। तो सबका नजरिया भी अलग अलग होता है, बताने का सबका तरीका भी अलग अलग होता है। तो मैं इतना ही कहूंगी, लेकिन आज का सेशन सुपर। अब डे बाय डे हमारी जो सेशंस हैं जबरदस्त जा रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल नई दिशा फैमिली, थैंक यू सो मच एंड ऑल पार्टिसिपेंट, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू दिनेश सर। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत ही अच्छी शेयरिंग की। मैं देख पा रहा हूँ कि समय का तो अभाव है, फिर भी एक हैंड रेस है कशिश सिंह जी का, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैम आइए और अपनी 2 मिनट में शेयरिंग खत्म करिए। मोस्ट वेलकम। Thank you so much, Dinesh sir. Am I audible? ओके, थैंक यू। Thank you, sir. And मैं सभी को thank you बोलना चाहूंगी, and especially sir for this opportunity, and good evening सभी को and namaste. I am Kashish Singh from Bihar, and मैं अभी 12th की student हूँ और 17-year-old. I am a proud brand ambassador. A youth generation is here in front of you all. आज का टॉपिक बोलते हैं ना, इम्प्रेस करने वाला है, बोलते हैं बी रेडी टू लर्न। ये हम सभी के लिए, यू आर नेवर टू एक्सपीरियंस टू लर्न समथिंग न्यू। आप कभी भी किसी चीज को सीखने के लिए ना बहुत बड़े नहीं हुए हो, आपको आगे लर्न करने का जरूरत है। बोलते हैं नेवर स्टॉप लर्निंग, नो वन कैन एवर टीच अस एनीथिंग इन अ स्कूल और इन लाइफ दैट वी आर नॉट रेडी टू लर्न। आपको कोई कुछ नहीं सिखा सकता है स्कूल में, लाइफ में, अगर आप रेडी नहीं रहो उस चीज को लर्न करने के लिए। इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प। इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, नो वन कैन स्टॉप यू। अगर आप कुछ सीखने के लिए उत्साहित हो या फिर कि हाँ मुझे ये चीज सीखना है, तो सब कोई आपके साथ है और आपको कोई रोक भी नहीं सकता है। बट अगर आप कुछ सीखना ही नहीं चाहते हो, कुछ प्रिपेयर नहीं करना चाहते हो, तो कोई आपकी मदद भी नहीं कर पाएगा। बोलते हैं ना, टू बी सक्सेसफुल वन मस्ट बी विलिंग टू लर्न एंड अप्लाई न्यू कॉन्सेप्ट्स, नॉट बी अफ्रेड ऑफ चेंज। अगर जो सीखना चाहते हैं वो चेंज से कभी डरते नहीं है, आगे आते हैं। हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स क्या कहते हैं, बस बैक ऑफिस लॉग इन करने के लिए, कुछ लर्न करने के लिए, हमें सुनने के लिए। आप आगे आके बोलोगे, आप तब भी सीख पाओगे, सुनोगे तब भी सीख पाओगे। बोलते हैं ना, हैप्पी लाइफ इज वन स्पेंट इन लर्निंग, अर्निंग एंड यर्निंग। हैप्पी लाइफ वही होगी। बोलते हैं ना, अगर हम यूथ के लिए अगर मैं बोलूँ, तो अगर आप एक अच्छा चाहते हो ओल्ड एज, तो फर्स्ट आपको अपना यूथ, अभी जो टाइम है, आप रेडी रहो, बी रेडी टू लर्न, टेल द ट्रूथ, फिक्स योर गोल, डू योर बेस्ट, बी काइंड टू एवरीवन, वर्क हार्ड, आस्क क्वेश्चंस, ड्रीम बिग, ट्राई न्यू थिंग्स, डोंट गिव अप। और हमें जब प्लेटफॉर्म मिल गया है, गाइडेंस मिल गया है, तो हम आगे क्यों ना आए। इसलिए बोलते हैं ऑलवेज बी रेडी टू लर्न समथिंग न्यू, कॉज एवरीवन will be ever meet knows something you don't know। क्या पता कभी किसी को जो कुछ पता हो वो आपको पता ना हो, इसीलिए आप हमेशा रेडी रहो कुछ लर्न करने के लिए। अगर आपको कोई अच्छी बात बता रहा है तो पीछे हटो नहीं, जो बता रहा है सुनो, आगे बढ़ो। बोलते हैं ना, एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है, जबकि एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। ऐसा क्यों?
क्योंकि अगर गुड फ्रेंड रहेगा, गुड पीपल रहेंगे आपके अराउंड, तो आप अच्छी चीजें सीखेंगे, और सीखोगे तो आपके ऊपर पता चल जाएगा आप क्या कर रहे हो। वो जो स्कूल के दरवाजे खोलता है, जेल के दरवाजे बंद भी कर सकता है। शिक्षा कीचड़ कड़ू है, बट उससे फल मीठे मिलते हैं, ऐसा मैंने कहीं पे पढ़ा था क्वार्टर्स। सपना वो नहीं जो आपको नींद में देखते हैं, ये तो एक ऐसी चीज है जो आपको नींद ही नहीं आने दे। बोलते हैं ना, हमने अभी ड्रीम कर लिया है, बट हमें उसे आगे जीना तो पड़ेगा ना। बोलते हैं ना कि टीचर्स सिर्फ डोर ओपन कर सकते हैं, हमें इंटर खुद करना होगा। ऑन पैसिव हमारे लिए एक हमारी लाइफ में आ चुका है, हमें एक गाइडेंस प्रोवाइड कर चुका है, बट हमें आगे आना होगा। कुछ सीखेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। बोलते हैं ना, एक स्टूडेंट की सबसे इम्पोर्टेंट गुण ये होता है कि हम हमेशा अपने टीचर से सवाल पूछे। अगर आप क्वेश्चन ही नहीं पूछोगे, आपको पता ही क्या कैसे चलेगा कि क्या हो रहा है। आप सुनो, क्वेश्चन पूछो, तो पता चलेगा आप गलत हो सही हो। बोलते हैं ना, एक पीपल ने अगर कभी गलती ही नहीं की है, तो इट मीन्स कि उसने कुछ नया करने का ट्राई ही नहीं किया है। यानी जब अगर वो कुछ नया ट्राई करेगा, तब तो मिस्टेक्स स्वाभाविक है कि मिस्टेक्स होंगी ही उसकी लाइफ में। अगर वो कुछ ट्राई ही नहीं करेगा तो कहाँ से सीखेगा। इसलिए बोलते हैं ना, 1000 मील सफलता की यात्रा की शुरुआत भी एक कदम से ही होती है। अगर आप राइट पाथ पे रहोगे, आगे बढ़ोगे, तो आप कुछ भी सीखने की पावर भी रखोगे, विलिंग भी करोगे कि हाँ मुझे नई चीज सीखनी है। सोच विचार करने में समय लगाए, लेकिन जब काम का समय आए ना, तो सोचना बंद करे और आगे बढ़े। क्योंकि इंसान खुद की नजर में सही होना चाहिए, दुनिया तो भगवान से भी दुखी हो जाती है। सो बोलते हैं कि आप जहाँ हो वहां से स्टार्ट करो, जो चीज आपके पास है आप वहां से स्टार्ट करो। हमेशा सीखते रहो, एंड अगर आप सीखते रहोगे तो आपको प्राउड फील होगा कि आप किसी और को भी सीखने में मदद करोगे। ऑलवेज विलिंग टू लर्न। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस प्लेटफॉर्म। ओके ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद कशिश जी। आपने बहुत ही अच्छी शेयरिंग रखी और आपने अपनी समय से शेयरिंग समाप्त की। आने वाले समय में आप आते रहिए तो आपको पूरा बोलने का मौका दिया जाएगा। और अपनी पूरी एक बार शेयरिंग रखी, हम लोग आपको सुन के बहुत ही प्रभावित हैं। और आप यूथ हैं, आपकी तरीके से हमारी भी बेटी है, वो भी बोलना चाह रही थी, समय का अभाव रहा, आगे उसको भी मौका दिया जाएगा। विकास सर, हम चाहेंगे कि समय हो रहा है कि सेशन को समाप्त किया जाए। ओके सर, साइन मैम को सेशन की क्लोजिंग के लिए इनवाइट कर लीजिए। जी जी, साइन मैडम, वेलकम मैडम। जी सर। अरे सर, इतना बढ़िया सेशन लिया है, इतना अच्छा आपने होस्टिंग किया है। हम चाहते हैं सेशन भी आप ही क्लोज करें आज का। नहीं मैम, मैं तो अभी आज शुरुआत की है सीखने की, और कोशिश करूंगा कि आगे भी सीखता रहूं। और आप लोगों के मार्गदर्शन में मैं सीख पा रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। और नहीं, आप ही करें सेशन की क्लोजिंग, को इनवाइट कीजिए। वो सभी लोग अपना माइक ऑन करें और अपने स्लोगन के साथ इस सेशन को समाप्त करेंगे। We are so in it to win it. We are so in it to win it.